एक मनुष्य के जीवन में आध्यात्मिक यात्रा की छलांग तब आ सकता है जब वो समझ ले कि एक ही परमात्मा होता है और मेरा मैं में कुछ भी नहीं होता। इसको शरणागति कहते हैं और गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को यही बताते हैं, माँ मेकम शरणम व्रज, मुझ एक परमात्मा के शरण में आ जा। तो एक आदमी इस शरण की भाव में कब आ सकता है, कैसे आ सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसको जानने के लिए पहले ये समझना होगा कि जीवन में जो कुछ भी है वो सब परमात्मा का है। जैसे ईशावास्य उपनिषद में कहा, ईशावास्य मिदम सर्वम यत् किंचयम जगत्याम जगत। ये जो जगत है भीतर बाहर, ये सब ईश्वर का है, ये किसी का नहीं है, ये एक परमात्मा का है। और इसमें आप भी आते हो। आपका शरीर, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका अहंकार, जो कुछ भी है या बाहर जो कुछ भी है, पृथ्वी है, आकाश है, पेड़ है, जानवर है, जो कुछ भी जगत में है वह सब ईश्वर का है, या ये किसी का नहीं है, किसी एक आदमी का नहीं है। इस बात को समझना है। ये आपका तो कतई नहीं है। ना आपकी ये पृथ्वी है, ना आपका ये आकाश है, ना आपका ये शरीर है। दूसरा व्यक्ति आपका नहीं, आप भी आपके नहीं हो। आपका जो शरीर है वो आपका नहीं है, आपके माँ बाप के द्वारा वो पैदा हुआ और बाहर के श्वास प्रश्वास के माध्यम से ये आगे बढ़ता रहा। बाहर के जल अन्न को ग्रहण करके ये बड़ा होता गया। आपकी बुद्धि वो भी आपकी नहीं है, आपका मन वो भी आपका नहीं, वो भी बाहर जो भी आपने लैंग्वेज सीखा, जिस सोसाइटी में आप पैदा हुए, वहाँ से आपके भीतर आया है। तो जीवन में कहीं भी मेरा है कहने जैसा कुछ भी चीज़ नहीं है। अगर आप कुछ चीज़ों को मेरा है कहते हो, वो चीज़ अकेली होनी चाहिए, तभी वो आपकी हो सकती है। या अगर आपकी वो हो सकती है तो इस जीवन से उसको अलग करके भी अगर वो बसती है तो ही आपकी हो सकती है। जैसे आप अपने शरीर को मैं कहते हो, क्या आपका शरीर इस पृथ्वी से अलग रख के बच सकता है? क्या इस सांस से अलग करके, इस जल से अलग करके, इस अन्न से अलग करके क्या वो बच सकता है? नहीं बच सकता। तो इसलिए वो शरीर आपका नहीं है, वो मन भी आपका नहीं है। क्या आपको सोसाइटी में नहीं रखा जाए, आपको किसी अंधकार में रख दिया जाए, किसी जंगल में रख दिया जाए जहाँ कोई भी आदमी ना हो, तो आप वहाँ लैंग्वेज सीख नहीं सकेंगे, तो आपका मन ही विकसित नहीं होगा, आपकी बुद्धि भी विकसित नहीं होगी, तो आप बिल्कुल जानवर की तरह हो जाएंगे। तो इसलिए मन और बुद्धि जो कुछ भी है, अहंकार भी, वो सभी कुछ वो आपका नहीं है। किसका है ये हम नहीं कहेंगे, ये आपका नहीं, ये बात समझनी है। ये बात समझनी है, मेरा मुझ में कुछ भी नहीं, मैं जैसा कुछ भी नहीं। और जिसको मैं मानते आया हूँ मेरा है, मैं हूँ, तो उसको उस मान्यता को तोड़ डालना है। वो कैसे टूटेगा, इस बात को समझ के कि यहाँ तो सारा का सारा जीवन होता है और जीवन एक है, उसी को परमात्मा कहते। एक परमात्मा है, उसके सिवा और कुछ भी नहीं होता। जैसे कुरान में ये आता है, महासूत्र है, एक परमात्मा है, उसके सिवा और कुछ भी नहीं। इस बात को समझना है। एक परमात्मा के द्वारा ही सभी कुछ चल रहा है, वही है सभी जगह, उसके अलावा और कोई भी नहीं है। उसके अलावा कोई एक आदमी अलग नहीं है, आप अलग नहीं हो, मैं अलग नहीं हूँ, कोई भी अलग नहीं है। एक ही परमात्मा है। ईशावास्य मिदम सर्वम,
सभी जगह एक ईश्वर ही है, उसी का है ये सभी कुछ। ये बात जब गहरे आपके भीतर समझ के रूप में जाएगी तो आप ऐसे हो जाएंगे जैसे कि आप परमात्मा हो गए, जैसे कि आप जीवन हो गए। क्योंकि फिर आपके भीतर कुछ मैं बचेगा नहीं। आप जिसको भी कहते हो मेरा, वो आपका होगा नहीं, वो सभी कुछ परमात्मा का हो जाएगा। फिर शरणागति हो जाएगी। फिर जो कुछ भी आप मानते हो आपका है, वो सभी कुछ आपका नहीं रहेगा। तो आप ही नहीं रहोगे बीच में, तो फिर कौन बचेगा जिसको दुख हो जाता है, जिसको बंधन हो जाता है। इसलिए बंधन और दुख है ही नहीं जीवन में। मगर ये शरणागति की जो स्थिति है, ये आपको थोड़ा कन्फ्यूजन कर देगी। आप परिपूर्ण रूप से शरणागत होना चाहिए। आप कुछ कुछ आधे शरणागत करोगे, आधे बचा के रहोगे अपने को, तो होगा नहीं। जैसे लोग आधे अपने को बचा के रखते हैं, आधे पूजा पाठ भी कर लेते हैं, मंदिर भी जाते हैं, ध्यान तपस्या भी करते हैं, एक तरफ से परमात्मा की तरफ मन भी लगाते हैं और दूसरी तरफ संसार के प्रति भी मन लगाते हैं। फिर संसार में क्या होगा, मेरा क्या नहीं होगा, इस बात के उलझन में पड़ जाते, तो फिर ये शरणागति नहीं हुई। तो शरणागति का पूरा अर्थ क्या है? पूर्ण समर्पण। पूर्ण समर्पण का क्या अर्थ है? जो कुछ भी है वो सब छोड़ दिया, जान के कि ये सब कुछ परमात्मा का ही है और मेरे इसमें तो कुछ भी नहीं। फिर आप कहेंगे कि जो दुख, तनाव, अंधकार का अनुभव होता है, बंधन का अनुभव होता है, उसका क्या? तो पूर्ण समर्पण में ये बात भी नहीं आएगी, दुख है तो भी परमात्मा का है। आप मेरा दुख है इस बात को मान के दुखित हो जाते हो। आप मान लो जो कुछ भी है सभी कुछ परमात्मा का है। ये पेड़ भी परमात्मा के है, ये जानवर भी परमात्मा का है, ये आदमी भी परमात्मा का है, आप भी परमात्मा के हो, आपका सांस भी परमात्मा का है। आपके भीतर जो सांस चल रहा है वो परमात्मा ही चला रहा है। आपके भीतर जो दुख पैदा होता है वो भी परमात्मा पैदा कर रहा है, वो भी परमात्मा झेल रहा है। आप भीतर कौन हो झेलने वाले? तो इस तरह पूर्ण समर्पण अगर हो जाए तो तत्काल ही आपका छलांग हो जाएगा। क्योंकि अब तो कुछ बात ही नहीं बची ना बंधन के लिए, दुखित होने के लिए। क्योंकि आप कह दोगे मेरा तो इसमें कुछ भी नहीं, दुख है, विचार चल रहे हैं मन में बहुत सारे, तो भी आप ये कहेंगे ये विचार चल रहे हैं तो ये मेरा विचार नहीं, ये परमात्मा का ही विचार है, वही जाने कब तक चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, ये सब परमात्मा जाने। आप छोड़ दोगे परमात्मा के ऊपर, आप सांस को भी परमात्मा पर छोड़ दोगे। आप सांस भीतर लोगे, बाहर लोगे और ये ध्यान में रखोगे ये सांस मैं चला नहीं रहा हूँ, ये परमात्मा ही चला रहा है। ये सांस भी परमात्मा के द्वारा ही पैदा हो रही, और मन में विचार चल रहा है वो भी परमात्मा के द्वारा ही विचार चल रहे हैं। जैसा विचार चल रहा है वो जाने। अगर बुरा हो रहा है, मन में पीड़ा हो रहा है, तो भी वो परमात्मा जाने, क्योंकि आपने तो उस पीड़ा को पैदा नहीं किया, आपने तो उस विचार को पैदा नहीं किया, तो आप छोड़ दोगे सभी कुछ। ये बात ऐसी है जैसे आपके घर में आपके किसी रिलेटिव ने अपने बच्चे को छोड़ दिया और आपको कहा कि आप इसको आज एक दिन के लिए देख लो, मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ। तो घर में उसका लड़का है, उसका बच्चा है और आपका भी बच्चा खेल रहे हैं। मगर जब आप उस लड़के की तरफ देखेंगे, आप उसके भविष्य के बारे में चिंतित नहीं होंगे क्योंकि वो आपका लड़का नहीं है। मगर अपने लड़के को जब आप देखेंगे तो उसके भविष्य के प्रति आप चिंतित हो जाएंगे, ये लड़का क्या करेगा, कैसे पढ़ेगा, क्या बनेगा। मगर दूसरे का लड़का हो तो उसके बारे में आप सोचेंगे नहीं, जो कुछ भी हो वही जाने, क्योंकि आपका है नहीं। तो जब समझ होगी आपको कि आपका शरीर आपका नहीं है, परमात्मा का है, तो फिर आप इसी तरह व्यवहार करोगे। ये शरीर जो परमात्मा का है वही जाने, कब तक आगे बढ़ेगा और क्या होगा इस शरीर में, क्या नहीं होगा वही जाने, आपका तो है नहीं। जब हम अधिकार जमा लेते हैं अपना, तो हम बंधन में पड़ जाते हैं। इसलिए अपने बेटे के हम बंधन में पड़ जाते हैं।
दूसरे बेटे के हम बंधन में नहीं पड़ते, क्योंकि वो दूसरे का है, वही जाने। तो इसमें भी यही कहना है, परमात्मा ही जाने कि आपके जीवन में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो पूर्ण समर्पण या शरणागति के जो भाव है, अगर वो समझ में आ जाए तो सारी बात अभी समाप्त हो जाएगी। जो भी उलझन है सभी समाप्त हो जाए। आध्यात्मिक उलझन जो भी है, जो आपको लगता है कि कब होगा, अभी तक नहीं हुआ, क्या होता है, कितनी तपस्या ध्यान करना है, कितना प्रवचन सुनना है, जो भी आपको लगता है ना बहुत कठिन है, वो बहुत सिंपल हो जाएगा। अभी समस्या का समाधान हो जाएगा, क्योंकि अब समस्या ही नहीं बचा, क्योंकि जो कुछ है वो सभी कुछ परमात्मा का है। तो आगे आप क्या करोगे वो आप परमात्मा पे छोड़ दोगे, जो वो करेगा वही होगा। आपके शरीर से विचार चल रहे हैं, पीड़ा उत्पन्न हो रही है, अंधकार का, अज्ञान का अनुभव हो रहा है, तो भी आप उसको छोड़ देंगे, ये जानेंगे कि ये परमात्मा पे ही हो रहा है। और परमात्मा सारा का सारा जीवन झेल रहा है, इतना इतना विराट ब्रह्मांड जो जिस परमात्मा ने झेल के रखा है, वो आपका क्षुद्र शरीर को क्या नहीं झेल सकेगा। इसलिए हम अपने को पकड़ के रखते हैं ना, अगर मैं ये नहीं करूँगा तो फिर मेरा क्या होगा। ये सारी पृथ्वी को आप क्या कुछ कर रहे हो, ये सारी पृथ्वी चल रही है, कौन चला रहा है इस पृथ्वी को, इस आकाश को कौन चला रहा है, इस सूरज को कौन चला रहा है। अगर सूरज वहाँ डूब जाए तो यहाँ हम सभी कुछ मर जाएंगे। तो क्या आप उस सूरज को कंट्रोल कर रहे हैं? जो इतना सारा ब्रह्मांड को झेल रहा है, उसको चला रहा है, क्या वो आपका एक क्षुद्र शरीर को नहीं झेल पाएगा? ये ऐसी ही बात है जैसे कहानी में आता है, एक दरिद्र दुखी गरीब आदमी लकड़ी इकट्ठा करके जंगल से आ रहा है और अपने सर पे उसका बोझ ढो के चल रहा है। और वहाँ एक राजा आ गया कहीं से रथ पे। राजा को लगा कि इस गरीब आदमी को मैं थोड़ी देर के लिए रथ में रख दूं, ताकि इसका भारी इसको थोड़ा सहज हो जाए। तो वो राजा उसको रथ में चढ़ा लेता है, मगर रथ में बैठने के बाद भी वो गरीब आदमी अपने जो बोझ है लकड़ी का, वो अपने सर पे ही रखा होता है। फिर राजा उसको कहता है, तो कैसा मूर्ख है, लकड़ी को नीचे रख दे, क्यों सर पे ढो रहा है। वो कहता है, महाराज आपकी इतनी कृपा कि आपने मुझे रथ में बिठा लिया, तो इस बोझ को भी मैं रथ में डाल दूं तो ये ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इस बोझ को मुझे ही ढो लेने दे। राजा कहता है, तू कैसा मूर्ख है, चाहे तू सर पे रख चाहे तू नीचे रख, इसका जो बोझ है वो तो रथ ही उठा रहा है, तो क्यों मूर्ख बन के वो दुख का बोझ ढो रहा है। तो यही बात है। ये कहानी आध्यात्मिक कहानी है, बहुत बड़ी सिंबॉलिक कहानी है। इसमें ये कहा, हम भी इसी तरह अपने दुख पीड़ा को, उसके बोझ को ढोते जा रहे होते हैं, जबकि वो सब बोझ परमात्मा उठा ही रहा है। वो हमारा ही नहीं, वो सभी लोगों का बोझ उठा रहा है। लोगों का ही नहीं, सारी पृथ्वी का ही बोझ उठा रहा है। पृथ्वी का ही नहीं, सारे यूनिवर्स का बोझ ढो रहा है। तो हम बेकार में छोटी मोटी बातों को अपने सर पे रख के उसके नीचे दबे जा रहे हैं। मगर जब हमको ये समझ आएगी कि जो कुछ भी है वो सभी कुछ परमात्मा है, मैं भी परमात्मा हूँ, मेरा अहंकार भी परमात्मा है, मेरा मन भी परमात्मा है। मेरा मन है, न मेरा अहंकार है, न मेरा शरीर है, न मेरा बुद्धि है। जो कुछ भी है वो सब ईश्वर का है। तो जो होगा वो ईश्वर ही करेगा, आगे मेरा क्या होगा मुझे क्या मतलब है। तो आप बिल्कुल परेशानी से बाहर आ जाएंगे, है। जैसे रथ पे वो बैठ गया और उसको कहना चाहिए कि ये राजा का रथ है, वो जहाँ ले जाए ले जाए। और उस गरीब भिखारी का तो कोई ठिकाना भी नहीं है, उसको तो ये नहीं कहना चाहिए कि मुझे यहाँ पर रुकना है। अगर मूर्ख है तो कहेगा, उसको तो रुकना है भी नहीं कहना चाहिए। राजा उसको जहाँ ले जाए, और राजा है ना बैठा, हो सकता है उसको बहुत दया आ जाए तो उसको अपने दरबार में ही ले जाए। मगर वो अगर कहें मेरा घोंसला यहाँ पर है,
तो मुझे यहीं रोक दो, तो वो क्षुद्र चीज़ में रुक जाएगा। इसलिए कहना नहीं चाहिए। तो परमात्मा हमारे रथ को आगे ले ही जा रहा है, और जो कुछ होना चाहिए वो कर ही रहा है, हो ही रहा है, आगे भी वो होता ही जा रहा है। हमको तो केवल साथ देना है बस, इस बात को समझ के। इसी को कहते हैं शरणागति, पूर्ण समर्पण। जब ये पूर्ण समर्पण आएगा, तब हमारे भीतर अहंकार बचेगा नहीं, तब परमात्मा ही परमात्मा हो जाएगा। और जो कुछ भी हमारे भीतर से होगा आगे, वो सब परमात्मा के द्वारा होगा। हमारा जीवन छलांग मार के दूसरे जीवन में प्रवेश कर जाएगा, जो परमात्मा का जीवन है।